अगर यूके आके आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यूके में आके आप गाड़ी लेंगे तो आपको ऑब्वियसली इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी, क्योंकि ये यहाँ पे लाजमी है। और बहुत सारे जो लोग नए आते हैं, इंटरनेशनल लाइसेंस वगैरह लेके आते हैं, अपनी तरफ से प्रिपेयर होके आते हैं, लेकिन फिर भी मिस्टेक्स करते हैं कुछ इंश्योरेंस बुक करते हुए। और मेरे भी कुछ दोस्त हैं, उन्होंने बुक करते हुए खुद बुक की हैं, और उनको 180 और 200 जो है वो उन्होंने इंश्योरेंस पे की है पर मंथ। और ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि नॉर्मली जो लोग पे कर रहे होते हैं 100, 120, 130 इस रेंज में पे कर रहे होते हैं। तो उसका हैक क्या है, ये सारी चीजें जो है, क्योंकि मैंने खुद भी बुक की है, अभी मेरा यूके का लाइसेंस पास हुआ है, तो मैंने उस पर भी अपनी जो है इंश्योरेंस की है। तो मैं ये सारी चीजें आपको बताऊंगा जो मैंने सीखी हैं, ताकि आप ये मिस्टेक्स जो हैं ये ना करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो ऑब्वियसली आपको मिलती रहें। अच्छा, जब आप इंश्योरेंस कर रहे होंगे तो उसके काफी सारे पैरामीटर्स वहां पे होंगे, और मैं भी जो है वो लिख लिए हैं सारे पैरामीटर्स, ताकि उसमें से कोई भी पैरामीटर जो है वो मिस ना हो। तो सारे मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ, और जो चीप इंश्योरेंस वाली कंपनीज हैं वो भी मैं आपको सारी जो है वो बताऊंगा। और आपने उसके ऊपर जाके आपने सर्च आउट करना, तो आपको एक कंपैरेटिवली लो जो है वो इंश्योरेंस आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। कौन से पैरामीटर्स हैं जो मेनली आपको देखने चाहिए? तो सबसे पहले है कि माइलेज जो है, आपने आपका जो ओवरऑल पूरे साल का माइलेज है, आप एक एस्टिमेट राउंड जो है वो, कुछ लोगों का अगर आप 10,000 लिखेंगे तो आपकी इंश्योरेंस ज्यादा आएगी, लेकिन नॉर्मली जो एवरेज ऑन एवरेज आप लिख सकते हैं कि यार एस्टिमेटेड 4,000 5,000, आपने डिपेंड करता है कि आप कितना ट्रैवल साल में कितना करते हैं। तो आप एक एस्टिमेटेड फिगर जो नॉर्मली लोग 4,000 5,000 इतना उसमें लिख देते हैं, तो उसके ऊपर चीपर इंश्योरेंस आ रही होती है। सेकेंडली, आपके हाउस होल्ड पे कितनी कार्स वगैरह हैं जो ऑलरेडी, एक आपकी हो गई, और अगर 2 या 3 लोगों की होगी तो वो 3 और 1 4, आपने फिर 4 ऐड करनी है। 2 या 2 से ज्यादा ऐड करते होते हैं तो उसके ऊपर भी आपको चीपर इंश्योरेंस मिल जाती है। चीजें जो हैं वो आपने एक्यूरेट लिखनी है, क्योंकि वो अगर कुछ भी कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये सारी आपको सारी ओवरऑल वीडियोस के लिए बता रहा हूँ, आपने सारी जो चीजें हैं वो एक्यूरेट लिखनी है, ताकि वो कोई भी डॉक्यूमेंट मांगे तो आपकी इंश्योरेंस जो है वो फेल नहीं हो। डिक्लाइन जब होती है तो वो उसके ऊपर आपका जो है, जो सेकंड टाइम आप इंश्योरेंस करवा रहे होते किसी और कंपनी के साथ, तो वो आपकी जो है पहले से भी बढ़ जाती है इंश्योरेंस। तो ये आपने माइंड में बात रखनी है। जो थर्ड वन है, आपका जो एड्रेस है, एड्रेस भी आपने लाजमी बात है सही डालना, लेकिन अगर आपका स्कॉटलैंड का है या वेल्स का है तो वो आप लाजमी डालें, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो इंश्योरेंस काफी काम आती होती है। अब इस पे बाद जो है आपका इंजन साइज, ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि जो गाड़ी का इंजन साइज है, ये गाड़ी की कैटेगरी कौन सी है। ऑब्वियसली अगर आप BMW या मर्सिडीज वगैरह लेंगे तो उसकी कोई इंश्योरेंस जो है वो ज्यादा आएगी, क्योंकि आपका इंटरनेशनल लाइसेंस है। अगर आप 1 लीटर की तरफ चले जाते हैं, जो छोटी गाड़ियां हैं 1.2 की तरफ चले जाते हैं, तो उसकी जो है वो काफी कम इंश्योरेंस आती है। तो आई थिंक कि आपको स्टार्ट में इन गाड़ियों की तरफ जाना चाहिए, ताकि आपकी एक इंश्योरेंस भी कम होती है और उसका डेली का जो मेंटेनेंस है या पेट्रोल फ्यूल कंजम्पशन है वो भी कम आती है। और अगर आप मैरिड हैं तो ये आपने लाजमी उसमें लिखना है, क्योंकि मैरिड की वो उसमें एक सीनियरिटी की बेस पे उसकी जो है इंश्योरेंस वो काफी कम आती होती है। और इसी तरह एज भी है साथ में, अगर आपकी 25 या उससे ज्यादा की एज है तो ओब्वियसली उसकी भी आपको इंश्योरेंस जो है वो कम ही होगी। अगर आप पाकिस्तान इंडिया से, जहां से आपने जो पहले बनवाया हुआ था इंटरनेशनल से पहले, जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है नॉर्मल, वो आपका कितना पुराना है, तो वो अगर 6 7 ईयर्स 8 ईयर्स आपको वहां पे आपका लाइसेंस है वो पुराना है, तो आप लाजमी उतनी देर का अपना एक्सपीरियंस डालें, तो वो काउंट होगा कि हाँ जी इस बंदे ने इतनी देर गाड़ी चलाई हुई है। ये आपको बात बता दूं कि आपने जो इंटरनेशनल लाइसेंस है वो अपने साथ रखना है। जब भी आप ड्राइव कर रहे हो तो आपने ये ट्राई करना है कि आपका जो लाइसेंस है ऑब्वियसली आपके पास होना चाहिए गाड़ी में। जो कोई भी वो पूछ सकते हैं, तो आपके पास वो लाइसेंस जो है आपके पास होना चाहिए। ये वाले जो 2 पॉइंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कि आपके पास अगर आप पाकिस्तान इंडिया या किसी भी कंट्री से आ रहे हैं और आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं है, आपको किसी भी वजह से इमरजेंसी में बनवाना नहीं याद रहा या टाइम नहीं मिला, वीजा अचानक आया, तो बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। तो कुछ वेबसाइट्स हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, तो वो वेबसाइट जो है आप विजिट करें, तो वो आपको इंटरनेशनल लाइसेंस जो है वो बना के देती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि आपने उस कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है
जिसकी आपके पास वो ऐप जो है वो शो हो रही हो। जैसे मार्शमैलो है तो उसकी भी ऐप है, तो मैं भी उसी के साथ की हुई है। तो वो जो है आप कोई भी चेंज करना हो, आपने कोई चीज़ एडिट करनी हो, आपने एड्रेस चेंज करना हो, आप वहाँ पे एड्रेस को, हाँ, या कोई भी चीज़ है, आपने यूके का लाइसेंस बनवा लिया हुआ है तो आप वो भी वहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो ये उसके, अदरवाइज आप कॉल करेंगे, किसी भी कंपनी की ऐप नहीं है तो वो आपसे वो ये भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दें, ये भी कर दें, तो वो एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस भी हो जाता है, तो वो वेरिफिकेशंस में लग जाते हैं। तो अदरवाइज अगर ऐप होती है तो वो आपके लिए आसानी होती है, आप उसमें चीज़ें जो है खुद से अपलोड कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। आप कितनी गाड़ियां ड्राइव कर रहे हैं, आप अपनी गाड़ी या स्पाउस की, पार्टनर की आप गाड़ी जो है वो ड्राइव कर रहे हैं, तो वो भी आपको वहां पे मेंशन करनी चाहिए, क्योंकि वो ये सारे सवाल जो हैं वो सारे आपसे पूछ रहे होंगे। और ये सारे, ये नहीं कि अच्छा आपसे कुछ पूछेंगे और कुछ नहीं पूछेंगे, जब आप कर रहे होते हैं तो उसमें से ये सारे सवाल जो हैं वो वहां पे मेंशन होते हैं। अच्छा हाँ ये है, तो ये आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, आप किसी की यूज कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, आपका लाइसेंस कितना ओल्ड है, ये सारी चीजें वो आपसे वहां पे पूछ रहे होंगे। तो आपको ये सारी चीजें बतानी पड़ती हैं। तो इसी वजह से मैंने ये सारी लिखी भी हैं, ताकि सबका आपको पता हो कि कौन सी का आपने क्या बताना है और किस तरह बताना है। जब इंश्योरेंस की अगर आपकी कम आ रही है और आपने उसको चेक करना है कि आपकी एनुअल पेमेंट कितनी आती है। कुछ लोगों का मैंने देखा है कि उनकी इंश्योरेंस जो है वो पर मंथ अगर 12 मंथ्स की लगाएं तो वो अराउंड 2100 2200 इस तरह करके आ रही होती है। लेकिन अगर उसको वो एनुअली इकट्ठी ही जब स्टार्ट ऑफ द इंश्योरेंस वो पे कर देते हैं तो उनकी अराउंड 1700 1600 इस तरह करके 400 500 पाउंड का फर्क पड़ जाता है। तो अगर आपकी इंश्योरेंस कम आ रही है, आपने वो चेक कर लेना दोनों को कंपैरिजन करके कि आपका कितना फर्क पड़ रहा है। और अगर वो कम है और आप पे कर सकते हैं, आपके पास उतना पैसे हैं उस टाइम, तो आप ऑब्वियसली आपको वो चीपर के साथ जाना चाहिए, क्योंकि कितने भी पैसे वो बच रहे हो, 20 30 भी बच रहे हो तो बचाने चाहिए होते हैं। लेकिन अगर आपको वो इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर आप जो है आप मंथली या उतनी आप उस टाइम पे नहीं कर सकते, तो आपको मंथली फिर जो है वो मंथली पेमेंट के साथ चले जाना चाहिए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि ओवरनाइट पार्क जो है आप गाड़ी को कहाँ करते हैं। तो आपने ये कहना है कि ओवरनाइट जो है वो हम सिक्योर कार पार्क में, वहां पे आप गाड़ी को जो है वो पार्क करते हैं, ताकि उनको भी पता हो कि हाँ जी ये रोड पे पार्किंग नहीं करते, वहां पे गाड़ी सिक्योर नहीं होती तो कोई भी हिट कर सकता है, कोई चोरी करके ले जाके जा सकता है। ठीक है, तो वो जो है आप उसको लिखें कि हम सिक्योर्ड कार पार्क में इसको रात को पार्क करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बहुत है कि आपने जब इंश्योरेंस बुक कर रहे हो ना तो आपने थोड़ा सा गैप देना है। मींस अगर आप आज गाड़ी लेते हैं तो आज से 2 या 3 हफ्ते बाद की आपने इंश्योरेंस बुक करनी है, अगर आप चीपर इंश्योरेंस चाह रहे होते हैं। क्योंकि जब आपको जल्दी चाहिए होती है तो उनको भी पता होता है कि हाँ जिस बंदे को अर्जेंट चाहिए और ये बंदा ज्यादा इंश्योरेंस पे करने को भी विलिंग है होगा, तो वो उसको इंश्योरेंस हाई चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आप 2 या 3 हफ्तों के बाद आप इंश्योरेंस करते हैं, मींस अगली आप डेट डालते हैं कि हमारी इंश्योरेंस जो है उस डेट से आगे एक्टिव हो, तो वो आपको काफी चीपर मिलेगी इंश्योरेंस। और अगर आप मंथ के एंड पे भी करते हैं तो वहां पे भी आपको इंश्योरेंस चीपर मिलने के काफी हाई चांसेस। और जो लास्ट है कि अगर आपकी गाड़ी ओल्ड है, मींस आपने को 2 महीने पहले कुछ बाय की हुई है, तो गाड़ी ओल्ड की उसकी जो डेट है वो अगर आप मेंशन कर देते हैं कि हाँ जी हमारी गाड़ी जो है वो 2-3 महीने हमने पुरानी को पहले की ली थी, इंश्योरेंस नहीं करवाई है, किसी और कंपनी के साथ आप करवाई हुई थी, तो अभी आप इस कंपनी के साथ आ रहे हैं, तो वो आपने चीजें जो है यहाँ पे मेंशन करनी है। तो एक एक पॉइंट जो है वो मैटर करता है इसमें, तो आपने सारी चीजें जो है वो इसमें मेंशन करनी है। तो आई होप के आपके ये काम आएंगे। और अगर आपने देखा आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो कमेंट में बताएं कि आपका कौन सा पॉइंट जो है जो आप समझते हैं कि ये हेल्पफुल है, और या इसके अलावा कोई और पॉइंट है जो आपको लगता है कि और इम्पोर्टेंट है, वो हेल्पफुल हो सकता है बाकियों के लिए, तो भी कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उसको पिन कर दूंगा तो ताकि वो बाकियों के लिए भी हेल्पफुल हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।